हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए आला वैकुंठपुरम मुलुगु के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन तो बहुत ही मजेदार था यार, मतलब एकदम छोटा पैकेट बड़ा धमाका लग रहा था। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस सीन के अंदर बंटू को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मुझे लगा था लास्ट तक आते आते कुछ ऐसा होगा, बट अभी बीच में ही पता चल गया। लेट्स सी वो कैसे रिएक्ट करता है। गुस्से में उसने थप्पड़ तो मार दिया उसको। लेट्स सी आगे क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बैठ के इन्हीं के साथ स्कूटर पे जा रहा है। ये पूछेगा नहीं तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा आज? तो वो तो उसने शायद कह दिया ना, क्या नहीं है? सीधा बैठना गिराएगा क्या? उसके बाद विलन बन जाता है। लगता है हाथ थोड़ा ज्यादा जोर का पड़ गया, जो हिलने लग गए। अब पूछेगा शायद। उधर बूढ़े बाप को मारने का पछतावा तो दूर, उल्टा मजाक उड़ा रहा है उसका। अरे रात भर रास्ते पे खड़ा रखेगा, क्यों मारा बता? क्योंकि ना मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ना तुम मेरे बाप। सही। मैं तो सोची बोलेगा कौन सा बाप। उड़ गए तोते। मैं तेरा बाप नहीं हूँ। अगर मैं तेरा बाप नहीं तो तू पैदा कैसे हुआ? आसमान से गिरा था क्या? गिरा नहीं था, एक्सचेंज हुआ था। आपने छीना था। ओह माय गॉड, इसकी उड़ जाएगी क्या एक्टिवा? ओ, सामने उसको दिख नहीं रहा था क्या? हाँ सही बात है। ये ट्रक वाले को क्या हुआ? 25 साल से कोमा में पड़ी नर्स ने कहानी सुनाई और तूने उसे सच मान लिया। मैंने तो किसी नर्स का जिक्र भी नहीं किया। हाँ, मैं भी यही कह रही। हाउ डू यू नो? पसीने निकल रहे हैं। सही बात है। अब बेटा की जवाब हालत दे। देखो। बोलो, मेरा बाप रामचंद्र है ना? है या नहीं? वाल्मीकि, जिस दिन से पैदा हुआ हूं करते जा रहे हो, अब बोलो। बेटे की, असली बेटे की खुशी के लिए। उसके हिस्से की खुशी उसे दे दी ना, तो मेरा जीना क्यों हराम कर रहे हो? तुम मेरे बाप से चलते हो कि आसमान छूने लग गई। ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उनसे बदला नहीं ले पाए, इसीलिए मेरे जरिए रामचंद्र से 25 साल तक हर एक दिन गिन गिन कर बदला लेते सही है यार। इतनी बड़ी सजा, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? यही तो इमोशनल हो गए। इसको सांस क्यों हाँ सांस क्यों फूल रही है इसकी? वो टेंशन की वजह से आई थी ना। हाँ, एज है ना यार उसकी वैसी। और बट स्टिल बंटू ने पानी दिया यार उसको। ये नहीं कि फूल रही है तो फूलती रहे। मैं क्या करूं? ये बात सबको बताओगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अच्छा, एक्सेप्ट कर ली इसने। मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं भीख मांगूंगा। छोड़ो मुझे से। मतलब ही अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं उनका असली बेटा हूं ना, तो पे आ जाएगा। अचानक उसकी माँ मैडम बन जाएगी और उसका बाप बॉस बन जाएगा। जब पता चलेगा एक चपरासी उसका असली बाप है, तो डिप्रेशन में फांसी लगा के जान दे देगा। मैंने सबके बारे में सोचा है ना, इसीलिए अब तक चुप हूं। वैसे भी तुम्हारा सच बाहर आएगा तो दिल मेरी माँ का दुखेगा। जिसने दूध पिलाया उसे मैं आंटी नहीं बोलूंगा, और दौलत की खातिर किसी और की माँ नहीं छीनूंगा। सो स्वीट। नहीं चाहिए जायदाद वायदाद, मुझे माफ करो। हाँ सही बात है। दो इसके यार मुंह पे सच मारो। में। हाँ, इसको वैसे भी उन सब चीजों से नहीं, इसको सिर्फ प्यार चाहिए। और कोई पूछे इसकी जायदाद होगी नहीं थी तो सच क्या ही चिंदी चोर ने जोड़ा होगा। छुटकारा, तुम्हारे प्यार के लिए तड़पने से छुटकारा। बचपन से तुम्हारा प्यार और लाड पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता रहा। अब समझ में आ गया वो प्यार तो मेरा था ही नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया। आई एम फ्री। वाल्मीकि, सही है। कह रहा हूँ, हमेशा तुझ पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन पहली बार तरस आ रहा है, क्योंकि तू उसे जाके कह नहीं सकता वो तेरा बेटा है, और मैं तुझे बाप मानूंगा नहीं। बदकिस्मत है यार तू। हाँ यार सच में कुछ भी नहीं रहा तेरा तो। स्कूटर का इंश्योरेंस तो था, राज छुपाने का इंश्योरेंस भी मिल गया। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस चाहता है मेरे लड़के की क्या हुआ, जिंदगी माँ? ना खराब हो, बाकी कुछ भी होता है। तबीयत ठीक क्या नहीं हुआ है? आंटी को? इसने कहा तुमने कुछ खाया नहीं? बस थोड़ा सा बुखार है बेटा। बदन तप रहा है, मैं जाके दवाई लेकर आता हूँ। रुक, रहने दे।
दे। नहीं माँ, दवाई तो खानी पड़ेगी। ए, जाके दवाई लेकर। तकलीफ में अगर बच्चे माँ बाप के साथ हों तो वो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अरे आंटी, वाल्मीकि जी, हमारी बेटी को ओके। बुलाओ। मुझे उससे मिलना है। मैं उसे गले लगा के थैंक्स बोलना चाहता हूँ। बुलाओ उसे। एक्सक्यूज मी, इसका इलाज करने वाला डॉक्टर मैं हूँ, ध्यान रखने वाली वो नर्स है। हमें गले लगा के थैंक्स बोलो, क्योंकि असल में जान हमने बचाई है। वो तो पार्सल की तरह से पटक के गया था। तू डॉक्टर है या ए, गधा? मैं एक डॉक्टर हूँ, एक गलत टांका मारूंगा सारी नसें खुल जाएगी। अरे यार ये अच्छा था। छोटी छोटी इधर आई। डॉक्टर और बावर्ची से पंगा नहीं लेते हैं। दवा और शुक्र दवा करो दोनों रामचंद्र भी मिला बच तो गया। सब मुझे तो लगा था आज वो गया बस। चिल्ला क्यों रहे हो पापा? ये क्या, ये पानी नहीं देती क्या उसको? ये कैसे बिहेव कर रही है बताओ? दवाइयां रख दी इसके आगे, खा लो अपने आप। वो वैसे भी पहले भी कोई इतना केयर नहीं करती थी अपने पति की। बताओ, किताब पढ़ रही है हॉस्पिटल में आके। भाई तू घर बैठ। प्यार वाली कोई बात नहीं है दोनों में। बेटा कल हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मुझे आना है। अरे डब्बा। जिन्होंने पैदा किया उनका ख्याल रखना होता है। हम पर उनका कर्ज होता है। जिम्मेदार औलाद वही है जो माँ बाप की भावनाओं को समझे। हाँ अच्छा, बंटू भी बैठा हुआ है यहाँ पे। साथ रहे। तुम तो मेहमानों की तरह गुलदस्ता लेकर आ गए। क्या रे मेडिकल बिल कितना हुआ? 1,20,000 सर। उसको राउंड फिगर 10 बना के। 1,20,000 का 1 लाख होता है सर, 10 लाख नहीं। ओह, तो तू सुब्रमण्यम नहीं है? नहीं सर। क्या सर? क्या यार, इसको झोलझाल के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। समझाओ इसे जरा। बताओ। हाँ, ये अगर देख लिया खानदान बंटू में ने ऐसा पैसा आदमी लूट पैदा रहे हो गया हैं। तो समझो नैया डूब गई। ऐसा रिश्तेदार होते हुए किसी को दुश्मन की जरूरत पड़ेगी क्या? सच में। अच्छा, ये आंटी की दवाई लेने आया था। यहाँ पति मरते मरते बचा और पत्नी की आंख से एक आंसू नहीं गिरा। रोना धोना मचा के आंखें सुझा लेती और मैडम एकदम खामोश। वाह। पर ऐसा क्यों? हाँ? क्या पता। हाँ? बड़े लोग हैं, होता है उनके आंसू भी बिक जाते हैं। बिक जाते हैं? कितनी शर्म की बात है। पति पत्नी ठीक से बात नहीं करते, बेटा मेहमानों की तरह बोके लेके आता है और साला तो उनसे बढ़ के है। वो तो दीमक की तरह उनकी दौलत को चाटता जा रहा है। हमें क्या अच्छा वो वो कुछ भी करे। साला है। तू अपना दे। अरे क्या यार। बात है? आज तो बाप बेटे में बड़ा प्यार नजर आ रहा है। कुछ नहीं, मैं इसे बता रहा था कि वो घर एक मिसाल है। वहाँ ना कोई बात जीते हैं और जीने देते हैं। वो घर एक मॉडर्न स्वर्ग है। अच्छा वो स्वर्ग है? इसको और स्वर्ग आप कहते कौन हैं। हैं? वो स्वर्ग की अफसर है। वहाँ कोई रिश्ते नहीं निभा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो असली बाप को खो दूंगा। क्या असली बाप लगा रखा? असली बाप मैं हूँ तेरा। आइंदा उसे बाप बोला तो तेरी माँ को डीजल पिला के खुद को माचिस लगा दूंगा। याद रखना ये बात। माँ को बीच में क्यों ला रहे हो? कितना बदतमीज है यार ये। अब घूर क्या रहा है मुझे है? मुझे उस घर में एंट्री लेनी है। क्या? कैसे? क्या हुआ जी? पापा के गले में कुछ अटका है। हिचकी आने लगी। वही कर रहा हूँ माँ। अच्छा ये सब कुछ सच सच से बोलता है या मैं घर जाऊंगा अपने पापा से मिलूंगा? 25 साल से हर रोज तुम्हारे बेटे ने क्या खाया है क्या पिया है वहाँ जाके देखते थे ना। हाँ, मुझे भी सही रोज बात जाके है। देखना है मेरे पापा ने दवाई ली है या नहीं। मुझे उनका ख्याल रखना है। वाल्मीकि, Good. रिलैक्स वाल्मीकि। रिलैक्स। तुम रोज अपने शहजादे की सेवा करते हो ना। मेरे पापा तो बादशाह हैं, तो मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा क्या? जिस पल तू रामचंद्र की नजरों के सामने आया ना बेटा, उसी वक्त अपने खून को पहचान लेगा। ऐसी नौबत ना आए इसीलिए तुझे उस घर से हमेशा दूर रखा। अच्छा वैसे भी एक बार गया तो तू तू वो चिंगम है जो जूते से निकला तो कहीं और चिपका। लेकिन मैं तुझे चिपकने नहीं दूंगा। तू मुझे उस घर में भेजेगा भी और दरवाजा भी खोलेगा। मैं वो भी कल। हैं? हैं?
हाँ, कैसे? सही है मेरे यार, ख्याल से बट टी-शर्ट एकदम पहनना छोड़ कॉन्फिडेंट दीजिए, है। आप सिर्फ शर्ट पहनिए। अबे शुरू हो गया इसका। तू डॉक्टर है या दर्जी है? दवा की जगह कपड़े टी बदलवा रहा शर्ट है? पहनना छोड़ दी, शर्ट पहनिए, ए, इसमें क्या तुम मतलब इनके है? ससुर हो या वो इनकी I सासू think माँ हो, हर stitches बात के में तुम वजह बुराई से। ढूंढते हो। घोड़े का इंजेक्शन लगा के तुम्हें तो शांत हो जा डॉक्टर। सर, शर्ट, टी शर्ट, टांके हाँ, खुल जाएंगे। स्टिचेस अच्छा, की, हाँ, हाँ, टी-शर्ट में। स्टिचेस। बैल शर्ट के लूज सामने होती है शादी हाँ, के बजा लिए। रहे हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ कुछ भी मत पहनिए, हवा लगती रहेगी। क्या ख्याल है सर? कुछ भी बोला? पता नहीं। अरे ये फिर से वो वाला, मैं तो आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। देखो, मरीज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसे बिल्कुल भी टेंशन ना दे, इसलिए तुम तो दूर ही रहना। एक काम करो, वो लड़का जिसने इनकी जान बचा के एहसान किया था ना, उसे बुला लो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला? वाल्मीकि। अरे आओ ना। जी सर। ये और आई देखिए, थिंक ये तो सिर्फ बिल्कुल भी उसका नहीं जिक्र चाहती। किया तो बीपी नॉर्मल हो गया। ज्यादा मत देखो, बढ़ जाएगा। आराम से। टैबलेट खाने से बीपी कम होता है, उसका नाम लेने से कैसे कम अरे होगा? तू अपना समझ कटर में बंद नहीं। रख। हिंदी फिल्मों में जब हीरो 10 गुंडों को मारता है या सीरियल में इच्छाधारी मक्खी दिखती है, तब सब मान लेते हो, पर एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर पे तुम्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मन कर रहा है कि तुम्हारा ही ऑपरेशन कर दूं। अरे अभी नहीं। तो उस दिन उसकी बुराई क्यों की? दो जवाब। अरे सोच रहा हूँ यार। जवाब बुराई सोचो। की थी ना? हाँ की थी सर। तो क्या हुआ? मैं कोई भाईजान नहीं हूँ कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की भी ना सुनूं। वैसे ही बात लगी अच्छा। पड़ी। हाँ? सलमान खान की डायलॉग की बात हो रही है। ओ, उसका लड़का पकड़ के बैठे। अरे ऐसे बुला लो वरना इसका बीपी शूट हो जाएगा। तभी जल्दी अपने बेटे को ऐसे बुला हो लो। गया है सीधा। हाँ। ऑफिस में बिजी होगा सर। उसका डॉक्टर काम आज किसी और को एकदम दे से दे। कैसे ऑफिस पलट में गया? और कोई नहीं है। वहाँ का चौकीदार है क्या? ऐसा ही समझ लो डॉक्टर। बोलो कि काम छोड़ दे, यहाँ पर अर्जेंट काम है। खाएगा क्या अरे डॉक्टर? मैं उसे राशन दे दूंगा, मैं खुद भी खाऊंगा और उसे भी खिलाऊंगा। ये कौन है? हम देंगे, और नौकरी भी। सही है। मैंने गौर किया, जब भी तुम्हारे बेटे को बुलाने को कहा है, तुम बहाना बना के टालते हो। परेशानी क्या है? क्या परेशानी है? कैसी परेशानी? मुझे कोई परेशानी फोन नहीं। करना। इसकी बैटरी लो है, बाद में नंबर बोल, करना। मैं फोन करता हूँ। करता हूँ। इनको मालूम है कि जान बचाने वाला वाल्मीकि का बेटा है। हेलो। हाँ, फोन शायद करना है, उनको खुद पता जाके है। बुलाना नहीं है। यहाँ नेटवर्क नहीं आता। एक काम कर, टावर पे जाकर बैठ जा। एक बुरी खबर है, ये लोग तुझे घर बुला रहे हैं। ये रईस टाइम पे गधे को भी बाप बनाते हैं। काम निकला कि तू कौन और मैं कौन, और उससे क्या होता, मैं तुझे थोड़ी घुसने दूंगा। हाँ? मैं कह दूंगा उसे जुलाब हो गया, 1 घंटे में 15 बार जाना पड़ता, नहीं आ पाएगा वो। तेरे फोन रखते ही डॉक्टर मुझे कॉल करेगा। तुझे कैसे पता घर में डॉक्टर है कहाँ तू? तेरे आसपास ही हूँ, बाहर झांक कर देख। हाँ, वो डॉक्टर उस दिन तेरे नाम से चिढ़ रहा था, पर आज तुझे देखने के लिए ऐसे तड़प रहा है जैसे करवा चौथ में एक औरत अपने पति को देखने के लिए तड़प रही है। अच्छा रिलैक्स। किडनैप करूंगा तो बौखलाएगा नहीं क्या? अच्छा बता किडनैप कर दिया लिया इसने। हाँ, ये देखो ना। लेकिन ये इतना गोरा कैसे है? अबे वो किधर है? आ रहा है कि नहीं वो? आ रहा है। डॉक्टर के बच्चे ने खेल बिगाड़ दिया है। पधारिए महाराज, चलिए। माइंड ब्लोइंग। फाइनली आज ही घर के अंदर जाएगा। सेल्फी लेगा। ओए होए, ये जानते हुए कि ये सब मेरा है, आज उसको कैसा फील हो रहा होगा ना। कहाँ छोटे से घर में रह रहा था और कहाँ ये महल। वाओ यार, राजा का ओहो। बेटा है। ओ वाओ, नेचर खुश। सबसे अच्छी बात इसकी है कि यार ये बहुत इमोशनल है, सबकी केयर करता है, बहुत लविंग है। सिर्फ पैसे से प्यार नहीं है इसको। रिलैक्स। अपनी मम्मी को वाह। देख रहा है। अरे अरे अच्छा, वो लड़का देख, देख रहा है। उसका बेटा सेम वाल्मीकि की तरह। अच्छा वो इमेजिन कर रहा है ऐसा। हाँ, आज इसके ऊपर कद्दू को बारो सीडी। वो सेम वाल्मीकि और उसका बेटा। आई थिंक इस घर की एंट्री, इस घर की लॉबी वॉबी सब हमने आज ही देखी है जब इसकी एंट्री हो रही है। हाँ वो राज में और उस पे कंपैरिजन नहीं चाहती ना, आई थिंक हाँ। इसलिए
उनको अच्छा नहीं लगता ये। मेरा बेटा। और मेरा बेटा रिलैक्स। हो नहीं पा रहा। चाय की टपरी पे चाय मेरी फेवरेट ड्रिंक है। चाय के पैसे नहीं दिए। कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हेडफोन बच्चे के पास रह गए। जो भी रह गया लिस्ट भेज दे। कैसे भले और शरीफ लोग के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। भले और शरीफ तुम्हारे लोग। पापा तुम्हें हमसे मिलाने से बहुत डरते हैं। तुम भी डर रहे हो क्या? यहाँ आओ। नाना जी सही बात है यार। मजबूत भी हो। उस दिन तुमने सिर्फ मेरे दामाद को नहीं, इस घर को, हमारी कंपनी को, हमारी उम्मीदों को, सबको बचा लिया। तुम हमारी होने वाली बहू के यहाँ काम करते हो ना? जी हाँ सर। पगार अच्छी है? हाँ कितनी है? वैसे तो 25,000 है, लेकिन कट शट फट के हाथ में 20 तक आ जाते हैं। हाँ, मैं तुम्हें लाख दूंगा, चलेगा? सर, इसे इतने पैसे 25 से सीधा लाख। सर। अबे ये कैसी बात कर रहा है तू? 25 से बच्चे 30 बाप का होता है, पैसा 50 उड़ाते हैं, होता है। मेहनत की कमाई इन्होंने तो बचाते सीधा हैं। लाख। लेकिन काम करोगे ना? जी जान से। अंकल मुझे भी रख लो। जो कमरा अच्छा लगे चुन लो, और बेटा इस घर को अपना ही घर समझो। ओके सर। पर मुझे करना क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जाने आप दीजिए काम इसे। बता दो पहले। खाएगा पिएगा एंजॉय करेगा, तुम्हें क्या? तुम्हारा बाप गधा है, उसकी टेंशन छोड़ो, बस ऐश करो। श्योर सर। तूने जो रिश्ता तोड़ा है ना, मुझे जोड़ना है। सेम नकल मार रहा है। तो निकाल, चल निकाल। ना है। ओह माय गॉड, आज का सीन जितना प्यारा उतना ही फनी भी था। मतलब जैसे ये रिएक्ट कर रहा था ना बंटू अपने बाप के साथ, वाल्मीकि के साथ, वो देख के बहुत ही मजा आ रहा था। और लास्ट में जैसे उन्होंने एकदम से दिखाया कि मतलब वो बिल्कुल उनके जैसी एक्टिंग कर रहा है। और वाल्मीकि को तो वैसी टेंशन हुई है कि अब ये घर का राजा बन जाएगा और मेरा राज तो एकदम क्या कहते हैं बिल्कुल सड़क पे आने वाला है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं तक सच लग रहा है। और जो क्या कहते हैं राज के नाना जी हैं, उन्होंने क्या मस्त अप्रेजल दिया यार, 25 से सीधा 1 लाख की नौकरी। और ये चाहता भी बंटू यही था। बहुत मजा आया आज का सीन देख के। यार बंटू की जो समझदारी है, जो वो इंटेलेक्चुअल बातें करता है ना, उसने हमारा दिल जीत लिया। वो मतलब हर पैनिक सिचुएशन को ना इस तरीके से टर्न करता है कि बिल्कुल सामने वाला जो आपको टेंशन दे रहा है ना, वो एकदम से टेंशन में आ जाता है कि भाई मैंने इससे क्या बोलने को बोला था और इसने क्या का क्या कर दिया। बंटू ने जिस तरीके से वो एंट्री मारी ना घर के अंदर, और वो जो सॉन्ग बजा, फूल गिरे, वो सब आई थिंक हमें इतनी ग्रैंड वेलकमिंग, ऐसा लग रहा था नेचर पूरा वेलकम कर रहा है बंटू का कि भाई आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार हो रहा था। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि बंटू उस घर के अंदर क्या क्या कमाल करता है, क्योंकि आई थिंक उसे अब एक रूम भी मिल गया है, जॉब भी उसे वहीं पे मिल गई है। तो अब जो आई थिंक मूवी चलेगी ना, वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। और आज के सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.